गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पुनः 15 इतिहास के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि करके प्रश्नों को। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किस वंश ने दिया? तो इसका उत्तर होगा गुप्त वंश ने। आप जानते हैं गुप्त वंश का जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वो गरुड़ था। और यहां ध्यान रखिएगा, राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। और इसका हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ लेख है वो विदिशा से जो प्राप्त हुई है, वो भी प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख था, स्तंभ लेख, ये विदिशा से प्राप्त हुई। ठीक है, फिर आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय में कुल कितने जनपदों का उल्लेख किया हुआ है? तो इसमें कितना है? 22 जनपद का उल्लेख है। और जानिए, अष्टाध्याय जो है ये संस्कृत का प्रथम ग्रामर का बुक है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्याय, जिसमें 8 अध्याय दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाधि मरण ये संलेखन किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है। तो संलेखन एक ऐसी प्रथा है जिसमें भूखे रहकर जैन जो साधक होते हैं वो अपना कायोत्सर्ग करते हैं, यानी प्राण त्याग देते हैं। तो ये ध्यान में रखिए इसको, संलेखन। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मतलब मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, उन्होंने अपना भी प्राण कायोत्सर्ग ये संलेखन की पद्धति से ही त्यागा था। और यह श्रवणबेलगोला क्षेत्र में, इन कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में उदयगिरी पहाड़ी में इन्होंने अपना प्राण त्यागा है। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। अब यहां पर आप जान लीजिए, हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में बिंबिसार का नाम आता है। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा की गई है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, गुप्त मौर्य के द्वारा की गई। और आप जानते हैं, हर्यक वंश अगर प्रारंभ हुआ मगध के प्राचीन वंशों में था। और अगर बृहदत्त वंश को छोड़ दिया जाए तो अगर ये हर्यक वंश ही पहला वंश माना जाता है। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी के आसपास मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे? तो रुद्रदामन शक थे। और यहां देखिए, हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये अगर देखा जाए तो ये भारत में मौर्य काल के बाद ये विदेशी उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें देखिए आप पहलव के रूप में देखिएगा तो प्रसिद्ध शासक का नाम गोंडो फर्निस था, गोंडो फर्निस। यहां पे देखिएगा सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस जो ईसाई मिशनरी के साथ इन्हीं के काल में पहली बार भारत आए थे। तो ये आप तथ्य याद रखिए। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस को माना। को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, होली त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से रिफॉर्म किए, लेकिन वो रिफॉर्म नहीं चल पाया आगे चल के। जैसे आप देखिएगा, क्या कराची में उसकी योजना थी। फिर अगर आप देख सकते हैं तो वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना चाहा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसी चीजों को इसलिए कहा जाता है कि अगर दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसको कई इतिहासकारों ने कहा है, समकालीन इतिहासकारों ने, कि यह एक पागल राजा था, अपने रिफॉर्म के कारण ये पागल कहलाता था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, दीवाने अर्ज कौन सा विभाग कहा जाता था? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता था। तो यहां पे देखिए एक चीज को जानिए, सरकारी पत्र विभाग कहा जाता था दीवाने ईशा, दीवाने ईशा को सरकारी पत्र विभाग का। गुलाम विभाग देखें आप, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। और आप जानते थे इसकी स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। और सैन्य विभाग आपने देखा है दीवाने अर्ज हो गया। और वित्तीय विभाग दीवाने वजारत, या वजारत विभाग कह सकते हो, वजारत, वजारत, दीवाने वजारत। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तो ये कौन थे? 8 तेलुगु कवि। आपको ध्यान रखना है, 8 तेलुगु कवि अष्ट दिग्गज कहलाते थे।
नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। देखिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों में सरकारी भाषा जो थी कौन थी? फारसी। और फारसी कहां का है ये भाषा? ईरान के क्षेत्र की, यानी पर्शिया से ये आया है। देखिए, पर्शियन बोला जाता था, अंग्रेजी में भी पर्शियन कहा जाता था। और ये भारत पे इसका इतना प्रभाव था कि आज भी कहावत कही जाती है, पढ़ो फारसी बेचो तेल, देखो भाई ये किस्मत का खेल। सुने है ना? तो देखिए, फारसी वर्ड क्या हो, जैसे अभी भारत में प्रचलित भाषा में ज्यादा जानी जाती है अंग्रेजी भाषा। अब देखिए, कितना भी पढ़ लिए लेकिन अंग्रेजी नहीं जाने तो सरकारी महकमे में थोड़ी होती है ऐसी चीज, तो उस समय फारसी वही स्थान रखता था। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है, तो ये कौन सा है? बलबन का मकबरा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंध का विजय किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा एलन बड़ो के काल में हुआ था। तो आप जानते हैं 1843 में सिंध का विजय हुआ, लेकिन सिंध को बाद में छोड़ दिया गया। ये एलन बड़ो की अपनी नीति थी, जिसके कारण सिंध को छोड़ दिया गया। और सिंध विजय के लिए यह भी प्रश्न आता है, सिंध विजय के लिए किस सेनापति को भेजा गया था? तो उसका नाम जानिए, जॉन नेपियर को भेजा गया था, जॉन नेपियर। तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि सिंध का विजय किसके द्वारा किया गया, तो यहां एलन बड़ो ना देखिए, जॉन नेपियर भी दे सकता है। तो जैसा हो आप वैसा उत्तर लगाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्ता या बंदोबस्त जो है, जैसा भी आप पढ़िए इसको, कब लागू किया गया था? तो ये 1793, तो 1700 कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसे कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं, 1793 का कॉर्नवालिस कोड, ध्यान में रखना है इसको आपको। और ये किस किस क्षेत्र पर था? तो उस समय के भारत के बिहार, बंगाल और ओडिशा, देख रहे हैं ना, बिहार, बंगाल हो गया और ओडिशा, ओडिशा के क्षेत्र पर ये लागू था। और एक और भाग जानिए, इसमें बनारस का भी कुछ भाग था, बनारस का कुछ भाग था। और उस समय के ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह अस्थायी बंदोबस्त लागू थी। तो ये भी आप इसको ध्यान में रखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। तो इसको ध्यान में रखिए। और ये भी जानिए कि इनका जो सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है, अंग्रेजी में है ये। और इसमें देखिए इनकी जो हिंदी में, गुजराती से हिंदी में जो अनुवाद किए थे, तो इनका नाम था हरि भाऊ उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय, आप याद रखिएगा, उपाध्याय। तो इन्होंने गुजराती से हिंदी में इसका अनुवाद किया था हरि भाऊ उपाध्याय ने। ये भी प्रश्न बन सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में मनीराम दीवान ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तो ये मनीराम दीवान ने असम का नेतृत्व किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित कहां किया? तो ये कलकत्ता में किया था। और अगर डेट पूछे तो आप याद रखिएगा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। इस तरह आपने 15 प्रश्नों को देखा, इतिहास के बेहतरीन प्रश्नों को देखा। इसका बार बार रिवीजन कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और पहले जितने भी दिए हुए हैं अंक है भारतीय राज्य व्यवस्था को, उसको भी बनाने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, जब भी वीडियोस प्रारंभ हो तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर कोशिश कीजिए रिवीजन करने का, तो वो ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। धन्यवाद।